आज की वाणी भक्ति की दृष्टि में सृष्टि, बस प्रेम सृष्टि में दृष्टि नहीं। दृष्टि में सृष्टि, बस प्रेम सृष्टि में दृष्टि नहीं। इस वाणी के खास शब्द सृष्टि और प्रेम सृष्टि, दो बातें की गई है। एक है सृष्टि की और एक है प्रेम सृष्टि। क्या ये दो अलग अलग है? एक तो है सृष्टि जो हमको दिख रही है और एक है प्रेम सृष्टि। अब बात ये आती है कि अगर हम सृष्टि को लें तो सृष्टि को देखने के लिए हमारे पास दृष्टि है। ईश्वर ने हमको आंखें दी है, वो दृष्टि दी है जिससे हम इस सृष्टि को देख पाते हैं। जो ये बाहर है, ये सृष्टि, इसको हम देख पाते हैं इन आंखों की दृष्टि से। और इसको देखकर, इस सृष्टि को देखकर, ये बाहर की ये रंगीन दुनिया को, ये खूबसूरत दुनिया को, संसार को, ये सृष्टि को, जिसमें अनगिनत चीजें हैं, फूल है, पशु हैं, पक्षी हैं, और भी चीजें हैं, ये ब्रह्मांड है, सब कुछ है। इतनी इसमें सुंदरता है। और अच्छी बात यह भी है कि हमको दृष्टि मिली है कि हम इसको देख पाए। दृष्टि में सृष्टि, कि हमारी ये जो दृष्टि है, जो आंखों के द्वारा हम पाए हैं, ये दृष्टि, इससे हम ये सृष्टि को देख पाते हैं और शायद इसी में मगन हो जाते हैं। इसकी सुंदरता में ही हम खो जाते हैं। लेकिन अब गुरुदेव कह रहे हैं, बस इसी को देख के तुम बेहाल हो गए हो, इसी को ही तुम सुंदर समझने लगे हो। प्रेम सृष्टि में दृष्टि नहीं, तुम्हारी दृष्टि प्रेम की सृष्टि में, तुम्हारी तो दृष्टि ही नहीं। तुम उसको देख ही नहीं पा रहे हो कि ये जो संसार बाहर में है, जो ये आंखों की दृष्टि से तुमको दिख रहा है और बहुत भा रहा है, इससे कहीं सुंदर एक प्रेम का संसार है जो एक भक्त के भीतर है। और उसको देखने की दृष्टि वो कहां से हम पाएंगे? प्रेम क्या है? जैसे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि प्रेम का एक खास लक्षण है प्रकाश। जब हमारा हृदय प्रकाशित हो जाता है, जब भीतर में वो ज्योत जलती है, वो प्रकाश हम देख पाते हैं, हमारे भीतर पाते हैं वो प्रकाश, तो ये प्रेम का प्रकाश है। प्रेम का एक लक्षण और भी है कि वो विस्मृत नहीं होता, वो सदैव स्मरण में रहता है। आज हम प्रेम किए, कल विस्मृत हो गया, नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता।
प्रेम सदैव रहता है। प्रेम तो वो है जो कोशिश करने से हम नहीं पाते हैं, हम सहज ही ये प्रेम हो जाता है। और भुलाने की कोशिश भी हम करते हैं कि हम भुला दें जिससे हम प्रेम करते हैं, भुलाने से भी नहीं भुलाई जाती। ऐसा है ये प्रेम, सदैव स्मरण में रहता है जिससे हम प्रेम करते हैं। तो ऐसी दुनिया है हमारे भीतर, ऐसा एक संसार है जो प्रेम से प्रकाशित है। उसमें कौन रहता है? उसमें हमारा इष्ट रहता है जो सदैव हमारे स्मरण में रहता है। वो आंखों से ओझल हो गया तो वो विस्मृत हो गया, ऐसा नहीं है। वो हमारे हृदय की आंखों से हम उसको सदैव देख पाते हैं और भाव की आंखों से सदैव वो हमारे स्मरण में रहता है। तो ये जो दृष्टि है, ये प्रेम की सृष्टि को देखने की, ये दृष्टि हमारे भीतर है। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि दृष्टि जो है एक बाहरी है और एक भीतरी है। बाहर की दृष्टि से हम ये सृष्टि को देख पाते हैं, लेकिन उससे कहीं आनंदमय एक संसार, एक सृष्टि हमारे भीतर है जो प्रेम की सृष्टि। कभी कभी क्या होता है, हम जब ये स्थूल की आंखों से जब हम बाहर में देखते हैं तो हमको इतना दिखता है हम इसको भी देखते हैं, हम उसको भी देखते हैं, वो भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, इतना कुछ दिखता है कि जो नहीं दिख रहा है वो हमारे स्मरण में ही नहीं आता, हमको याद ही नहीं आता है, हम उसको जानते ही नहीं जो नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो दिख रहा है उसी में ही हम रम गए, तो हम उसको नहीं देख पाते हैं जो नहीं दिख रहा है। लेकिन ये भीतर की जो दृष्टि है, जो हृदय की आंखों से जो हम पाते हैं, इससे हमको वो दिखता है जो हम ऐसे नहीं देख पाते। जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा जो नहीं दिख रहा है उसको भी हम देख पाते हैं। ये गुरुदेव समझा रहे हैं कि दृष्टि में सृष्टि की ये जो दृष्टि है स्थूल की, इसमें सृष्टि को हम देख पा रहे हैं, बस इतना ही। और उसी में ही हम मगन हो रहे हैं और उसी को ही हम सुख समझ रहे हैं। प्रेम दृष्टि में, प्रेम सृष्टि में दृष्टि नहीं, उसमें प्रेम सृष्टि में अगर दृष्टि होती, भीतर में अगर दृष्टि, भाव की दृष्टि, प्रेम की दृष्टि अगर ये होती तो हम ये प्रेम भरा संसार हम अपने भीतर में देख पाते। क्योंकि अगर अभी कहीं घूमना है ऐसे ही मौज मस्ती के लिए, तो ये बाहर की सृष्टि हम कहां कहां जाएंगे? जाना है सिर्फ भीतर की दुनिया में, तो हम वो आनंद पाएंगे, वो मौज मस्ती हम पाएंगे। बाहर में तो सिर्फ भटकन है, थकान है, और सब कुछ को देखते हुए भी हम जो मूल बात है, जो गूढ़ बात है, उसको तो हम देख ही नहीं।
इसी से इतना भर गए कि हम कभी कभी हम जो खास बात है उसी को ही हम भूल गए, बाद हो गया बात। इंग्लिश में एक कहावत है, पेनी फाउंड पाउंड फूलिश, कि वो एक रुपए के लिए उसको वो इतना संजो के रखता है कभी कभी कि पाउंड जो है उससे जो 100 रुपए जो है उसको वो खो देता है, वो पेनी को सुरक्षित रखने के लिए वो पाउंड को खो देता है। ऐसे ही है ये बाहर की जो दृष्टि है, इससे हम इसी में खो जाते हैं, और हम जो खास जो बात है, जो ये सृष्टि में जो सुंदरता है, जो शाश्वत सुंदरता है, उससे तो हम वंचित ही रह जाते हैं जब तक कि हमारी दृष्टि ये प्रेम की सृष्टि में नहीं पड़ेगी। और ये प्रेम की सृष्टि उस भक्त के भीतर है, ये जो सृष्टि है ये भीतर है। अगली वाणी, ये बातें क्यों प्रिय है, ये प्रियतम की है। ये बातें क्यों प्रिय है, ये प्रियतम की है। ये बात सिर्फ और सिर्फ एक भक्त की है जो अपने इष्ट से जुड़ा है। उसको अब कुछ सिद्ध करने की दरकार नहीं है। जब तक वो सिद्ध करना चाहता है तब तक वो साधक है। उसके लिए वो अनेक कोशिश करता है, अनेक साधनों के द्वारा वो साधक अपने साध्य तक पहुंचना चाहता है। लेकिन जब वो भक्त बन जाता है तब वो साधक नहीं रहता। वो भक्त जब बन गया तो उसको कुछ सिद्ध करने की दरकार नहीं, आवश्यकता नहीं। वो अपने इष्ट से जुड़ जाता है। तब कहते हैं ये बातें क्यों प्रिय है। ऐसी स्थिति में उस भक्त को सिर्फ उसके प्रिय की बातें ही उसको, ऐसी बातें क्यों प्रिय लगती हैं, क्योंकि वो प्रियतम की है। उसके प्रिय की बातें ही उसको प्रिय लगती है। एक संसार में हम जब जाते हैं, एक संसारी से जब हम बात करते हैं तो उसको ये संसार की बातें ही पसंद है। सबकी अपनी अपनी बात है। लेकिन एक भक्त के लिए सिर्फ उसके प्रिय की बातें ही उसको प्रिय लगती है। वो और कुछ नहीं सुनना चाहता। उसको सिर्फ वो चैन तभी मिलता है जब वो अपने प्रिय की बातें सुनता है। प्रिय की बातें कभी तो वो स्थूल से भी सुनता है और कभी वो अपने भीतर खुद ही वो अपने प्रिय से बातें करके वो प्रिय की बातों को सुनता है। एकांत, लास्ट टाइम हम लोग चर्चा किए एकांत क्या है, कि ये एक का अंत कौन सा एक, ये जो झूठा अहंकार है, इसका जब अंत होता है तो वास्तव में वो भक्त एकांत में आनंद पाता है। नहीं तो एकांत में बेचैनी हो जाती है, घबराहट हो जाती है।
कि मैं अकेला हूं, लेकिन जब वो अपने इष्ट के साथ होता है और अपने अहंकार के साथ नहीं होता, तब वो आनंद पाता है, एकांत में कांत के साथ जुड़ता है। तो एकांत क्या है? ये कब हो सकता है? जब वो जुड़ा है, तभी उसको उसका रस मिलता है। जब तक एक मनुष्य भोजन नहीं करता, वो भोजन करता है, तभी उसको उसका रस मिलता है। अगर वो भोजन ही नहीं करेगा तो रस कहां से मिलेगा? ऐसे ही अगर वो इष्ट से नहीं जुड़ेगा, इष्ट के साथ एक नहीं होगा, जब तक वो ग्रहण नहीं करेगा इष्ट के भाव को, इष्ट के प्रेम को, तब तक वो कैसे रस पाएगा? तो एकांत तभी सफल है जब वो रस पाता है, और वो तभी पाता है वो रस को जब वो ग्रहण करता है अपने इष्ट से, तभी वो रस पाता है। तो ये बातें क्यों? तब ये बातें उसको प्रिय लगती है, क्योंकि उसने ये रस ग्रहण किया, वो चखा है ये रस, इष्ट का प्रेम, इष्ट का भाव उसने चखा है, वो भक्त ने चखा है, तभी वो जानता है, तभी वो उसी कोई और चाहता है। स्थूल की दुनिया में भी जब हमको कोई चीज, जब हम उससे, जब हमारा रूबरू, जब हम किसी से मिलते हैं या कोई चीज को हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं या कुछ, तब हमको उसका रस मिलता है, हम चखते हैं, और अगर वो अच्छा लगा तो हमारा मन करता है हम फिर से लें उसको। तो अगर भीतर की हम बात करें तो उसको उपलब्ध करने की भी हमको आवश्यकता नहीं, उसके लिए कोई श्रम करने की भी आवश्यकता नहीं उसको पाने के लिए, वो तो हमारे साथ ही है, हमारे भीतर। अगर इस रस को चख ले और अच्छा लगे उस भक्त को, तो वो परिपूर्ण हो जाता है, हमेशा ही पाता रहता है उस रस में। तो ये प्रियतम की है, ये है गहराई एक भक्त की, कि उसको कब उसको अपने प्रिय की बातें प्रिय लगती है, प्रियतम की बातें प्रिय लगती है। कब? जब वो ये रस को चखा, जो अनवरत उसके हृदय में बह ही रहा है, जिससे वो हृदय इस रस से भरा है, उसको तो सिर्फ वहीं पे पहुंचना है। इस स्थूल की दुनिया को छोड़कर उस प्रेम की सृष्टि में उसको पहुंचना है, जहां उसका प्रिय बसता है। ये प्रेम की सृष्टि, ये प्रियतम, ये सब जो बातें हैं, ये सब एक भक्त के हृदय की स्थिति है। सिर्फ उसके हृदय में हम ये रस देख पाते हैं, ऐसा रस जो कभी भी सूखता नहीं और उसको हमेशा हरा भरा करके ही रहता है, करता ही रहता है। उसके जीवन में एक अलग मस्ती, एक अलग उत्साह हम देखते हैं एक भक्त के जीवन में। यहां तक कि उसका उम्र भी, एज भी अगर बढ़ जाए, इस वक्त वृद्ध भी हो जाए,
तो भी उसका हृदय ऐसे ही तरोताजा और फ्रेश ही रहता है, क्योंकि वो तर है अपने प्रियतम की बातों से, प्रेम से, रस से। ये बातें क्यों प्रिय है? ये प्रियतम की है। पहले ऐसी स्थिति में पहुंचे, एक भक्त बने। सिर्फ साधक में तो हम कोशिश कर रहे हैं, फिर भक्त बनते हैं तो ऐसी स्थिति में हम पहुंचते हैं कि हमको सिर्फ प्रियतम की बातें ही प्रिय लगती हैं। तब स्थिति बनती है, तब ये हृदय तर होता है, तब इसमें वो हृदय कमल खिलता है। जिसमें अनेक भंवरे भी आए तो भी रसपान कर पाते हैं, ऐसा हृदय। अगली वाणी, प्यासी आंखें तृप्त नहीं होती, कैसा तेरा रूप है और कैसा तेरा वास है, वासना है। बार बार देखती है और बार बार बढ़ती जाती है वासना। कैसा मोह है, मोह रखा है मन को, तुम हो मनमोहन। अगेन एक भक्त की हृदय की स्थिति। कहता है भक्त अपने इष्ट से, प्यासी आंखें तृप्त नहीं होती कि मेरी आंखें प्यासी है तुझे देखने के लिए, तुझ में समाने के लिए मेरी आंखें प्यासी है। तृप्त नहीं होती, जितना मैं देखता हूं तुझे, देख ही रहा है क्योंकि वो भक्त है, तो जितना मैं देखता हूं फिर भी तृप्त नहीं होती। कैसा तेरा रूप, पता नहीं क्या बात है, कुछ विशेष है। एक भक्त और उसके इष्ट के बीच की जो बात है वो विशेष है, खास है, वो शब्दों से परे है, शब्दातीत है। वो बातें कंठस्थ नहीं है, शब्दों से नहीं कहे जा सकते, वो प्राणस्थ है, प्राणों में है उस भक्त के। तभी वो कहता है कैसा, तभी तो वो तृप्त नहीं हो पाता, क्योंकि ये प्रेम जो है, भाव जो है, भक्ति जो है, ये असीम है। संसार में और हर चीज का एक हद है। हम इतना ही खा सकते हैं, हम इतना ही, हर चीज का हद है। लेकिन प्रेम का कोई हद नहीं। तभी वो भक्त कहता है कि ये आंखें तृप्त होती ही नहीं, मैं रोज देखता हूं, हर क्षण देखता हूं, पल पल देखता हूं। कैसा तेरा रूप है कि ये आंखें तृप्ति नहीं होती। वो जितना देखता है उतना ही और चाहता है। स्थूल में ही हम देखते हैं, जब किसी से प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है या लगाव हो जाता है, तो यही इच्छा होती है कि उसको बार बार मिलें, उसको बार बार देखें, उससे बार बार उसके पास हम बैठें। तो ये तो सूक्ष्म की बात है, ये तो भीतर की बात है, ये तो असीम की बात है, अनंत की बात है। इससे जब प्रेम हो जाता है तो ये आंखें कैसे तृप्त हो सकती है? कोई एंड नहीं है इसका।
जब तक कि वो अनंत में ही उसका अंत होगा। अनंत में पहुंच के ही वो भक्त का अंत होता है, क्योंकि वो अनंत में पहुंच के उस कांत से एक हो जाता है। तब तक उसकी आंखें प्यासी हो रहती है और देखना चाहता है। लेकिन फर्क क्या है कि संसार में भी अगर हम कुछ चाहते हैं और फिर और हमारी प्यास वहां भी अगर हमको तृप्ति नहीं मिलती है, तो एक बेचैनी उठने लग जाती है हृदय में, और ये बेचैनी हमको दुख और दर्द देती है, क्योंकि हम उसको नहीं पा पाते जो हम चाहते हैं। लेकिन इस प्रेम में जब ये प्यासी आंखें तृप्त नहीं होती है तो भी बेचैनी उठती है हृदय में, लेकिन ये बेचैनी में भी कहीं चैन है। इस बेचैनी में भी कहीं शांति है, इस बेचैनी में भी कहीं आनंद है। कैसा तेरा रूप और कैसा तेरा वास, तू क्या कैसे कहाँ तू रहता है, कैसा है तेरा वास, तू कैसे रहता है मेरे हृदय में, कि मैं जितना देखती हूँ उतनी ही मैं और अतृप्त मेरे तृप्ति मेरे को मिलती नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सुकून जरूर पाता है। कैसा तेरा वास है, वासना है। अब वासना अगर हम स्थूल में लें तो वासना प्यार का ही रूप है। मोह भी आएगी इस वाणी में, मोह भी प्यार का ही रूप है, लेकिन स्थूल दुनिया में ये वासना और मोह हमको वो आनंद नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा स्वार्थ रहता है। स्वार्थ के चलते हम मोह करते हैं, या स्वार्थ के चलते ही इस वासना में हम फंस जाते हैं। लेकिन यही वासना और मोह अगर ईश्वर के लिए हो, हमारे इष्ट के लिए हो, तो ये भी प्रेम का ही तो रूप है। बट ये ईश्वर के लिए है ये मोह। अगर स्वार्थ भी है तो ऐसे स्वार्थ से वो बहुत कुछ पाएगा। जब वो ईश्वर से मनमोहन से अगर उसका मोह हो जाएगा तो वो खाली पाएगा, वो सिर्फ पाएगा। लेकिन अगर स्थूल की दुनिया में अगर उसका मोह किसी से हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो पाएगा या सिर्फ पाएगा, वो दुख और दर्द भी पाएगा उस मोह के चलते। लेकिन यहां पर सिर्फ आनंद ही पाएगा। शायद इसीलिए ईश्वर का एक नाम मनमोहन है, कि हमारे मन को वो मोह लेते हैं। जब मोह लेते हैं फिर धीरे धीरे वो मोह प्रेम में बदल जाता है। जैसे जैसे वो अनंत की ओर बढ़ने लग जाता है। हर एक चीज के अपने, ये बात पहले भी किए थे कि दो पहलू हैं। अहंकार का ही दो पहलू, एक झूठा अहंकार, एक जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारा स्व है। ऐसे ही वासना, मोह, तो इसमें ये समझना पड़ेगा, थोड़ी सी बारीकी है कि ये वासना और मोह किसके लिए है। उससे उसका रूप ही बदल जाता है। अगर स्थूल में है तो उसका रूप अलग है, वासना और मोह का। वो खुद जो कर रहा है वासना या मोह,
उसी के हृदय को जलाएगा। और अगर ईश्वर के लिए है मोह वासना, तो उसका हृदय ज्योति से जल जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, जलेगा नहीं, प्रकाशित हो जाएगा। बार बार देखती है और बार बार बढ़ती है ये वासना। ये भक्त मोह और वासना में बंध गया है ईश्वर से। तो देखिए, जितना मैं ईश्वर की तरफ देखता हूं उतना ही ये वासना बढ़ती जाती है और देखना चाहता है। जैसे वो ऐड आता था ना, दिल मांगे मोर, और देखना चाहता है। देखते देखते मोह वासना छूट जाती है और वो इष्ट के साथ एक हो जाता है। कैसा मोह है, मोह रखा है मन को, कि कैसा मोह है ईश्वर का, तुम हो मनमोहन। भगवान में मनमोहन में कैसा है ये मोह, कि इस मन को मोह रखा है। राधा के मन को भी मोह रखा था। शुरू हुआ ऐसे, फिर तो वो जैसे प्रेम में सब कोई हद नहीं होता, सब हद को पार करके जो बेहद में पहुंचता है वही इस प्रेम का आनंद ले पाता है। नहीं तो जब तक ये मोह और वासना, स्वार्थ और इस छोटी छोटी इन चीजों के पीछे रहेगी, तब तक तो बेहद में नहीं है। लेकिन मोह वासना हो, ईश्वर के लिए हो, इष्ट के लिए हो, तो भी सिर्फ पाना है। ये प्यार के बिगनिंग का स्टेज है। धीरे धीरे ये प्रेम में तब्दील हो जाएगा, प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर वो एक हो जाएगा मनमोहन के साथ। अगली वाणी, श्रमित तन पर कृपावारी पड़ा, थकावट दूर हुई। श्रमित तन पर कृपावारी पड़ा, थकावट दूर हुई। ऐसे तो जो भी कार्य होते हैं, जो संसार में जो भी कार्य हो रहे, सूर्य का उदय होना, शाम को चंद्र का, नदियों का बहना, बादलों का गरजना, फूलों का खिलना, या और भी कार्य हो, हर कार्य ईश्वर के द्वारा ही संपादित है, ईश्वर ही करते हैं। कोई तो जाके उस तितली में वो अनेक रंग जाके तो कोई नहीं भरा या पेंट किया, किसने किया? सृष्टिकर्ता ने, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। सब कार्य ईश्वर का ही है इस संसार में। लेकिन ये जो हमारी जो सोच है, ये इतनी संकुचित है कि हमको लगता है कि हमारी दुनिया में जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। और फिर जब ये हम बोझ ले लेते हैं ये कार्य करने के, तो फिर हमारा तन श्रमित हो जाता है, थक जाता है। जैसे कहा गया है कि बहादुरी फूलों की सेज पर सोकर नहीं मिलती, नहीं आती। बहादुरी फूलों की सेज पर सोकर नहीं आती, बल्कि
कांटों पर चलकर आती है। जब तक हम कांटों पे नहीं चलते हैं तब तक बहादुरी नहीं आती है। तब जब तक हम तपते नहीं तब तक वो सोना खरा नहीं होता। जब तक ये सूर्य की गर्मी या ताप ये भूमि नहीं पाती है तब तक जो सड़ रहा है वो खत्म नहीं होता। तो ये ताप या ये कांटे ये जरूरी है बहादुरी के लिए। और बिना बहादुरी के हम इस जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाते। हर रोज एक नई बात, एक नई परिस्थिति हमको चौराहे पे लाके खड़ी कर देती है। तो इसीलिए ये बहादुरी जरूरी है, ये वीरता जरूरी है, ये ईश्वर का साथ जरूरी है। अगर हम घर के बाहर में अपनी छाता को रखें और साथ में वहां पर जो पाला हुआ जो कुत्ता है वो भी बैठा है और वो मालिक आवाज देता है छाते को, तो क्या वो छाता आ सकती है मालिक के पास? आ सकता है मालिक के पास। और जब वो मालिक कुत्ते को आवाज देता है तो वो कुत्ता दुम हिलाता हुआ अपने मालिक की तरफ आ जाता है। क्या अंतर है? वो छाता क्यों नहीं आया और वो कुत्ता आया? क्योंकि कुत्ता में चेतनता है, कुत्ता में चैतन्य रूप है, उसके अंदर वो जागृति है। इसीलिए वो आया अपने जब वो मालिक बुलाया तब वो आया। और वो छाता जड़ के समान है, वो नहीं आ पाया। ऐसे ही जब ईश्वर हमको पुकारते हैं, जो चैतन्य स्वरूप है, जो अपने भीतर की अपने स्व को जानता है, अपने स्वरूप में जो रमता है, ये भी कब होता है? प्रेम का ये भी एक लक्षण है कि जब हम प्रेम करते हैं अपने प्रिय से तो हम उस प्रिय के स्वरूप को देख पाते हैं, न कि सिर्फ रूप को। हम उस प्रिय के स्वरूप को देख पाते हैं। तो ऐसा भक्त चैतन्य स्वरूप जो अपने ईश्वर को अपने भीतर देख पाता है और उसके स्वरूप को देख पाता है। और उसका स्वरूप कैसा है? आनंदमय। वो अपने मालिक की तरफ हमेशा जाना चाहता है, ऐसा है। लेकिन जब वो इस स्थिति में नहीं पहुंच के अपने आप को ही मालिक समझता है, कर्ता समझता है, तब ये तन उसका श्रमित हो जाता है, वो थक जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि मन के हारे हार। ये मन थक जाता है, तन भी थक जाता है। श्रमित तन पर कृपा वारी पड़ा, लेकिन फिर कृपा पड़ती है उस इष्ट की। इस थका तन से हम कब उठ पाएंगे? जब मन में उत्साह आएगी,
तब हम इस थके तन से हट पाएंगे, इस तन को हम आराम दे पाएंगे, बेचैनी से हम चैन में जी पाएंगे। कब? जब ये हमारा मन उस कृपा को पाएगा, ईश्वर की कृपा को पाएगा, तब ये थकावट दूर होगी, जब तक नहीं होगी। जब हम अपने मन से ईश्वर के स्वरूप में जुड़ेंगे, प्रेम के कारण, और सिर्फ रूप में नहीं, तब ये थकावट दूर होगी। तब हम ये श्रमित तन पर कृपा होगी, ईश्वर हो ही रही है, लेकिन हमको महसूस करना है, हमको अनुभूति हो ईश्वर की कृपा की, तो ये तन का जो थकावट है ये दूर होगा और हम उत्साह से जी